एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म जो रिजेक्ट होता है वो सिर्फ दो ही कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। तो वो दो कारण क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी और नोट्स का PDF भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो है करेक्शन करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड फिर से फॉर्म को ओपन करने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भरे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भर चुके हैं वो भी इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। देखिए, जो फॉर्म जो रिजेक्ट होता है ये सिर्फ दो ही कारण से होता है। पहला जो होता है आपका फ़ोटोग्राफ को लेकर। तो फ़ोटोग्राफ तो बहुत से कैंडिडेट जो है अपलोड कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा रूल नियम कानून बना हुआ है। अगर इस नियम रूल के दायरे में अगर फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको गारंटी साथ देता हूं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, फ़ोटोग्राफ को अगर आप अपलोड नहीं किए तो आपका जो फॉर्म है वो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखते कौन कौन सा इसमें रूल है और क्या क्या आपको रूल फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो जो आप फ़ोटो होना चाहिए उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी कपड़े पहनकर आप जो भी आप फॉर्म को यानी कि फ़ोटो आप अपना खिंचवा रहे हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कलर जो आपका कपड़े का जो कलर होना चाहिए वो कोशिश कीजिएगा कि वो वाइट में ना हो। कोई भी चलेगा कलर, जैसे कि ब्लू डार्क चलेगा, लेकिन वाइट में ना हो, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 महीने से पुराना फ़ोटो रहेगा तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द कलर फोटोग्राफ मस्ट नॉट ओल्डर देन 2 मंथ विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लास्ट डेट से पहले तक 2 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो का जो साइज़ होना चाहिए 35 mm इंटू 45 mm या फिर 320 से लेकर 240 पिक्सल तक इसकी साइज होना चाहिए। और इसकी जो रिजोल्यूशन होना चाहिए 100 DPI होनी चाहिए। और इसका जो साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB तक होना चाहिए। तो आपका फ़ोटो का जो क्वालिटी होना चाहिए वो बिल्कुल आपका लेटेस्ट होना चाहिए और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टूडियो में आपका फ़ोटो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है आपका कि जब आप फ़ोटो को खिंचवाएंगे तो आपका जो फ्रंट व्यू जो होना चाहिए कैंडिडेट का बगैर कैप का, यानी कि कोई भी कैप आप नहीं पहनिएगा जब फ़ोटो खिंचवाइएगा। कोई भी चश्मा आपको सनग्लासेस नहीं पहनना है। अब फ़ोटो का एरिया क्या होना चाहिए, जो जो आपका फेस होना चाहिए, फेस जो होना चाहिए वो आपका 50% आपका शो होना चाहिए, यानी कि आपका फेस दिखना चाहिए 50%। बाकी का जो बॉडी है वो आपका 50% दिखेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फेस जो है 50% दिखना चाहिए हर हालत में। तो ये हो गया आपका फ़ोटोग्राफ को लेकर। और दूसरा जो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट होता है वो सिग्नेचर को लेकर होता है। देखिए सिग्नेचर का क्या नियम कानून है। तो सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए आप अपना ब्लैक पेन से कीजिएगा, ब्लैक इंक पेन से। यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक इंक पेन से सिर्फ यूज़ करना, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में फॉर्म सिग्नेचर नहीं करना है। इसका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए 100 DPI होना चाहिए। इसका डायमेंशन जो होना चाहिए 50 mm इंटू 20 mm। और फिर इसका पिक्सल जो होना चाहिए 140 से लेकर 60 पिक्सल तक होना चाहिए। और जो साइज़ जो होना चाहिए फाइल का 30 KB से लेकर 50 KB तक साइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आपने फॉर्म को भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आप जो मैंने आपको बताया रूल जो मैंने आपको बताया फ़ोटो का और सिग्नेचर का, अगर इससे बाहर आपका फॉर्म अगर आपने भर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्शन का मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि किस किस कारण से रिजेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे है ना पॉइंट नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 16.3 जाइएगा, आप खुद देख लीजिएगा, पेज नंबर 27 में है। पेज नंबर 27 में जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है वो फ़ोटो लेकर होता है। देखिए अगर आपने 2 महीने से पुराना अगर आपका फ़ोटो नहीं है, अगर आपने फ़ोटो अपना कोई भी चश्मा या कैप वगैरह पहना है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रिजेक्शन का कारण है, आप देख सकते हैं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो जो भी मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपका जो फ़ोटो का क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ब्लर है, तो उस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके आप लोग टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है।
25 फरवरी से फिर से जो है फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है। तो जिन्हें भी करेक्शन करना है, सुधारना है, वो कर सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक विंडो ओपन रहेगा। तो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो जैसे ही 22 फरवरी के बाद 3 दिन बाद लगभग 25 फरवरी को फिर से विंडो को ओपन किया जाएगा। जिनका भी जिस कैंडिडेट को लग रहा है कि मेरा फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ गलत हो गया, तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी आज की। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको हमेशा नोट्स वगैरह भी मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपको मैथ, साइंस, फिजिक्स किसी भी चीज़ की नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा वहाँ पर टेलीग्राम में, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।